गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाखों साल तक जब हम जंगलों में रहते थे तो बिजली चमकती रहती थी। उस बिजली से बहुत सारे लोग मर भी जाते थे। तो लेकिन जब हमने उस बिजली को समझना शुरू कर दिया तो वही बिजली हमारे घरों में रोटी सेकने का काम करने लगी और हमारे सुख सुविधाएं बढ़ने लगी। उसी बिजली से हमारा जीवन जो है बहुत ज़्यादा सरल हो गया। उसी प्रकार एक जो हमारे भीतर सेक्स एनर्जी है, जो एक बिजली की तरह चमकती है, अगर हम उसे भी अच्छे से समझ लें तो हमारा जीवन बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत हो सकता है। सेक्स एनर्जी एक अणु की तरह, जैसे हमने अणु का निर्माण किया था तो हमने उसे हाइड्रोजन बम बनाए थे जिससे कि पूरी की पूरी सभ्यता को हम मिटा सकते थे। जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अणु से हमने बम बनाए थे उससे इतना विनाश हो गया था। तो जो सेक्स की एनर्जी है वो तो उस अणु से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसी शक्ति से, सेक्स की जो पावर है, इसी ऊर्जा से गांधी का जन्म हुआ, न्यूटन पैदा हुए, महावीर पैदा हुए, बहुत सारे बुद्ध पुरुष पैदा हुए। वो किस कारण हुए? वो इसी एनर्जी से ही पैदा हुए ना। तो हमें इस सेक्स की एनर्जी को समझना होगा ठहर कर। हमें इससे जी नहीं चुराना है, हमें इससे डर कर भागना नहीं है। सबसे पहले इसको अपने अंदर स्वीकृति देनी होगी, और जब हम किसी भी चीज़ की स्वीकृति दे देते हैं तो फिर उससे मुक्ति की संभावना के द्वार भी खुल जाते हैं। तो धर्म का संबंध जो है वो मनुष्य की जो मेन ऊर्जा है उसके ट्रांसफॉर्मेशन से है, उसके रूपांतरण से है। हमारी जो सेक्स एनर्जी है, हमारा जो मूल है, और जो हमारा धर्म है, वो दोनों एक ही चीज़ है, वो अलग अलग नहीं है। जब हम पदार्थ को स्वीकार कर लेंगे तभी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर हम पदार्थ के विरोध में ही खड़े हो गए तो हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। ये ऐसे ही है जैसे हमें कहीं जाना है, तो जहाँ हमको जाना है उसको जानने की बजाय जहाँ हम खड़े हैं हमें उस स्थान को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जिस स्थान पर हम खड़े हैं अगर हम उस स्थान को जान लेंगे तो जहाँ हमें जाना है वहाँ जाना इजी हो जाएगा। तो सेक्स एक फैक्ट है, एक तथ्य है मनुष्य के जीवन का। परमात्मा अभी दूर है लेकिन सेक्स में हम खड़े हैं। इस तथ्य को समझकर ही हम परमात्मा तक की यात्रा को कर सकते हैं। अगर हम इस एनर्जी को बिना समझे अगर हम परमात्मा की बातें करते रहें तो वो सारी बातें एक सांत्वना भर होंगी, वो सारी खोखली होंगी। तो पहली बात ये जाननी जरूरी है कि जीवन का जो भी परम सत्य है वो भले कितना ही नग्न हो, उससे हमें परिचित होना ही पड़ेगा। हजारों सालों से हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो हमें समझाते आए हैं कि सेक्स से दूर रहो, इसको नकारो, लेकिन इसके उल्टे परिणाम ही हमारे समाज में देखने को मिले हैं। जितना हम इस एनर्जी को दबाते हैं उतना ज़्यादा हमारा चित्त जो है वो कामुक होता जाता है। वैश्याएँ भी हैं, वैश्यालय भी हैं, अगर हम वहाँ जाएं तो वो सेक्स की बातें नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम किसी धार्मिक गुरु के पास जाकर बैठे तो उसका पूरा जोर सेक्स की ऊर्जा के विपरीत ही होता है। उसका सारा भाषण, उसका सारा प्रवचन इसी बेस पर खड़ा होता है कि हम इस ऊर्जा को नकार दें। और ये सब इसी कारण होता है क्योंकि हमने उस ऊर्जा को जानने के नियम ही नहीं खोजे हैं, हमने कभी उसकी तरफ विधायक ध्यान ही नहीं दिया है। इसलिए हमारा जो सारा चित्त है, हमारे जो सारे प्राण हैं वो वासना से भरे हुए हैं। तो पहली बात तो ये कि हमारे भीतर, मनुष्य के भीतर जो सेक्स के प्रति आकर्षण है वो किसी शरीर के प्रति नहीं है। अगर कोई पुरुष है वो स्त्री से अट्रैक्ट हो रहा है तो वो शरीर, स्त्री के शरीर का आकर्षण नहीं है। ऐसे ही ठीक स्त्री के भीतर भी पुरुष के शरीर का आकर्षण नहीं है। सेक्स के आकर्षण को समझने की ज़रूरत ये है क्योंकि जब हम सेक्स में होते हैं तो हम टाइमलेस हो जाते हैं, समय का बोध नहीं रहता, ना तो अतीत रहता है ना भविष्य रहता है, तो हम टाइमलेसनेस में पहुंच जाते हैं। और दूसरा ये कि जब हम सेक्स में होते हैं तो हम अपने अहंकार को भूल जाते हैं,
हम अहंकार शून्य हो जाते हैं, हम उस शून्यता में उतर जाते हैं और भले वो थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन हमें समाधि का अनुभव होता है।